गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज की जो हमारा सेशन होगा वो उसमें हम अरेंजमेंट को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो अरेंजमेंट में हमारा जो आज का सेट है वो स्क्रीन पर है, उसको पढ़ते हैं हम। 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, कंटेन कर रहे हैं 6 पीपल ईच, मतलब टोटल 12 पर्सन है। दो रो हैं, एक में 6 पीपल, दूसरी में 6 पीपल। दे आर सिटिंग एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो जो रो वन है उसमें दे आर 6 पीपल, जिनका नाम, एक का नाम है अनिका, बेनिका, कटाइलिन, ड्रू, ईसा एंड फ्रोज, जिसको हम ए बी सी डी ई एंड एफ बोल देंगे। वे फर्स्ट रो में किस तरफ बैठे हैं? साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, साउथ की तरफ, लाइक इस तरफ। सेकंड जो रो है उसमें बैठा है पारुल, कादिर, रुद्रा, सोम्या, तनुज, विक्रम, जिन्होंने फेस किया हुआ है नॉर्थ की तरफ। तो दे आर टू रो। रो वन में 6 लोग बैठे हैं जिनका साउथ की तरफ फेस है, रो टू है जिनमें 6 लोग बैठे हैं जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है। नाउ दे इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटिंग इन अ रो फेसिंग अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। इसका मतलब क्या है कि सपोज ये हमारी रो वन है, यहाँ पे 6 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो लोग फेस की तरफ साउथ, दैट इज साउथ डायरेक्शन। ये सेकंड रो है, यहाँ पे भी 6 पर्सन बैठे, 1 2 3 4 5 6, इसका फेस किधर है? नॉर्थ में। तो जो ये लोग हैं एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, कि नॉर्थ में ये बंदा बैठा है तो वो उसके अपोजिट साउथ में एक बंदा यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे एक बैठा है तो यहाँ पे एक बैठा है, तो एक दूसरे के एक्सट्रीम अपोजिट में बैठे हैं इन दोनों रो में। नाउ इसमें कंडीशन, उसके बाद आगे हमें कंडीशंस दी गई हैं। और हमने देखा था जब अरेंजमेंट सोल्व करते हैं तो पहले कंडीशंस को हम एक तरफ रफ में लिख लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारे जो पहली कंडीशन बोली है कि 3 पर्सन आर सीट बिटवीन कटाइलिन एंड ध्रुव, दैट इज सी और डी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, वो इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरीके से। ये नहीं पता ना, हमें बताया नहीं है कि कौन सा किधर बैठा है। नाउ सेकंड बोला है कि आइदर सी या फिर डी, किसी भी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं, या तो सी एक्सट्रीम एंड पे बैठा होगा या फिर डी, कोई एक बंदा, आइदर सी या फिर डी एट एक्सट्रीम एंड। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। नाउ थर्ड की बात करें, द वन हु फेस द ध्रुव, ध्रुव को जो फेस कर रहा है, ध्रुव कौन से बैठा है? ध्रुव बैठा है फर्स्ट रो में जो साउथ डायरेक्शन में है। तो जो बंदा ध्रुव को फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ध्रुव बैठा है उसके कोई जो बैठा है एक बंदा, वो बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रुद्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ थर्ड का, कि सपोज यहाँ पे ध्रुव बैठा है, ध्रुव ध्रुव के अपोजिट जो रो है यहाँ पे कोई बैठा है, जो ये बंदे की जो पोजीशन है वो रुद्रा के रेस्पेक्ट में थर्ड है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ में लेफ्ट डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ में ये राइट होती है, नॉर्थ ये लेफ्ट होती है। तो मतलब रुद्रा कहीं ऐसे बैठा हुआ होगा, उसके थर्ड पे ये बंदा बैठा होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रुद्रा यहाँ पे हो गया, और थर्ड पे 1 2 3, तो कोई एक बंदा बैठा है जो अपोजिट है ध्रुव के, ये हमने समझ लिया। नाउ फोर्थ पॉइंट देखें इसमें। तो फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या बोला है कि जो देयर इज अ पर्सन नेम सोमिया फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अनिका एंड कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू रुद्रा। नाउ इसमें सोम्या है वो किस रो में बैठा है? सोम्या इज सिटिंग इन द सेकंड रो। और जो अनिक है वो किस रो में बैठा है? वो फर्स्ट रो में बैठा है। फर्स्ट किसमें? साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन के लिए लेफ्ट ये है और राइट ये है। तो इसमें बोला है कि अनिका है, उसके लेफ्ट में जो थर्ड पर्सन बैठा है, थर्ड क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके जो अपोजिट है, उसके अपोजिट कौन बैठा है? सोम्या, दैट इज यहाँ पे कोई बैठा होगा तो इस तरह से सोम्या है। ठीक है। नो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो इमीडिएट नाइबर है कादिर फेस करता है इमीडिएट नाइबर ऑफ अनिका। नाउ इसको हम कहीं रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, तो इसको हम सिर्फ यहाँ तक याद रखते हैं। नाउ ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड टी इज फेसिंग द वन सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ईसा। तो हमें नहीं पता कि इनका रेफरेंस क्या होगा, तो इसको भी हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। नाउ ना इधर ईसा नॉर फिरोज फेसिस रुद्रा, अभी हमें यही नहीं पता कि रुद्रा कहाँ बैठा है, तो इसको भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। विक्रम एंड कादिर कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। नाउ जो फिफ्थ पॉइंट है कि विक्रम और कादिर वो एक साथ नहीं बैठ सकते, तो हमने क्रॉस से देख लिया कि एक साथ नहीं बैठ सकते। नाउ अब सोल्व करते हैं। तो इन्होंने बोला है फर्स्ट कंडीशन में कि सी और डी के बीच में 3 पर्सन है। तो सपोज मैं सी को यहाँ पे ले लेता हूँ और 1 2 3 डी यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सी और डी में से कोई एक बंदा एक्सट्रीम एंड में बैठा है। ये हो गया हमारा। सेकंड में बोला है कि डी के जो अपोजिट है, ये यहाँ पे जो अपोजिट है वो बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रुद्रा, इसके अकॉर्डिंग। अब रुद्रा कहाँ पे बैठ सकता है? रुद्रा के लिए अगर लेफ्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो रुद्रा शुड बी दिस साइड ओनली, इन किसी एक साइड में होना चाहिए। बट यहाँ पे तो 2 ही पोजीशन है, अगर हम रुद्रा को यहाँ बैठाएं तो फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। सिमिलरली क्योंकि इधर जा नहीं सकता, क्योंकि रुद्रा राइट, यहाँ पे को बैठाएंगे तो ये राइट हो जाएगा, बट इन्होंने बोला कि लेफ्ट में बैठा है, तो ये वाली कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई। नाउ
दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर जो हम यहाँ पे सी को बैठा दें, इसको रफ कर देते हैं। नाउ हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर जो मैं सी को यहाँ पे बैठा देता हूँ और 1 2 3 डी को यहाँ पे बैठा देता हूँ। नाउ इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है कि सॉरी डी आएगा यहाँ पे। इसमें इन्होंने बोला है कि जो डी के अपोजिट है, सपोज डी का अपोजिट ये है, ये बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रुद्रा। तो अगर यहाँ पे बैठ गया, रुद्रा कहाँ होना चाहिए 3 प्लेस पे, तो अगर हम रुद्रा को यहाँ प्लेस करते 1 2 3, हाँ ये मतलब ये कंडीशन इसने फॉलो कर ली। फर्स्ट दो कंडीशन फॉलो कर ली कि एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है और दूसरा कंडीशन फॉलो कर ली कि रुद्रा के जो थर्ड पे बैठा है लेफ्ट हैंड पे वो डी के अपोजिट है। नाउ इसमें बोला है कि अनिका के जो लेफ्ट में थर्ड बंदा बैठा है, सपोज अनिका कहाँ पे है, वी डोंट नो अनिका कहाँ पे बैठी है, बट उसके थर्ड एंड पे जो बैठा है वो अपोजिट है एस के। नाउ अगर मैं अनिका को यहाँ बैठा लेता हूँ सपोज, और उसके थर्ड क्या है 1 2 3, थर्ड ये है, इसके अपोजिट क्या होगा एस। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बोला है कि जो सोमिया है वो रुद्रा के एडजेसेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि आर और एस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो आर एस एडजेसेंट आ रहे हैं, तो ये पॉइंट भी नहीं हो सकता। नाउ यहाँ पे अगर जो मैं अनिका को यहाँ बैठा लेता हूँ, उसके थर्ड पे क्या है 1 2 3, उसके अपोजिट क्या है एस, यहाँ पे फिर से ये पॉइंट आ गया कि सौम्या क्या है एडजेसेंट है रुद्रा के, तो ये पॉइंट भी नहीं हो सकता, तो हमारी ये कंडीशन भी कैंसिल हो गई। नाउ हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि कौन सी वैलिड वैलिड बैठ रही है, क्योंकि इस तरह के सेट्स में हमें यही चेक करना है कि कौन सी कंडीशन हमारी फिट हो सकती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अब तक हमने दो चेक किया, ये दोनों फेल हो गई। नाउ अब हम थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं डी को यहाँ पे बैठा हूँ, अब तक क्या कर रहे थे हम सी को एक्सट्रीम एंड में बैठा रहे थे, अब मैं डी को एक्सट्रीम एंड में बैठा देता हूँ। तो 3% 1 2 3 3% है डी और सी के बीच में, ये पोजीशन आ गई। इसने बोला कि डी के जो अपोजिट बैठा है कोई यहाँ पे, वो थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ रुद्रा। तो रुद्रा कहाँ होना चाहिए इस हिसाब से, तो रुद्रा क्या होना चाहिए, रुद्रा 1 2 3, रुद्रा यहाँ होना चाहिए। तो रुद्रा के फर्स्ट सेकंड थर्ड पे एक बंदा बैठा है जो डी के अपोजिट है, ये ट्रू हो गया, सेकंड कंडीशन फॉलो हो गई। नाउ इसने बोला अनिका है, अनिका के लेफ्ट में जो थर्ड बंदा बैठा है उसके अपोजिट एस बैठा है। तो सपोज मैं अनिका को यहाँ लेता हूँ, उसके 1 2 3 थर्ड ये पोजीशन ये हो गई। थर्ड पोजीशन में अपोजिट जो बैठा है यहाँ पे एस बैठा है, यहाँ पे एस करेंगे बट आर एस के साथ एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया कंडीशन। तो इसमें अगर जो मैं अनिका को इस पोजीशन पे लेता हूं तो 1 2 3, तो एस का होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला हट जाएगा। तो ये क्या है, आर और एस एडजेसेंट भी नहीं है, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर ली, तो ये भी फॉलो हो गई, ये भी फॉलो हो गई, ये भी फॉलो हो गई, मतलब ये पोजीशन हो सकती है। नाउ इन्होंने क्या बोला है इसके बाद कि द इमीडिएट नाइबर है कादिर का, वो फेस कर रहा है इमीडिएट नाइबर ऑफ अनिका। कि अब ये भी नहीं पता हमें कि कादिर कहाँ पे बैठा है, तो इसको हम एक बार होल्ड पे रख लेते हैं। फिर में बैठा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पारुल एंड टी इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट नाइबर ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ ईसा, इसका भी नहीं पता हमें। तो इसमें हमने एक देखा था, एक पॉइंट बोला है कि नाइदर ईसा नॉर फिरोज फेसिंग रुद्रा, तो रुद्रा यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या ना तो ईसा आएगा ना यहाँ फिरोज आएगा, तो ईसा और फिरोज इन दो पोजीशन में आएगा। सपोज मैं ईसा को इस पोजीशन में ले लेता हूँ, तो इसने बोला है कि जो ईसा का जो इमीडिएट राइट है वो बैठा है पी और टी के बीच में, जो बंदा है उसको फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जो हम पी और टी को लिख दें, तो सपोज मैं पी यहाँ पे ले लेता हूँ, टी यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ईसी का राइट ये है, बट अपोजिट तो ये आना चाहिए, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये क्या है कि ईसा हमारा यहाँ पे नहीं बैठी, ईसा हमारी कहाँ पे बैठी है, ईसा हमारी बैठी है जो ये ब्लैंक स्पेस जो बना है इस पे। नाउ हमारा क्या बचा है पी और टी, अगर मैं पी को यहाँ पे ले लेता हूँ और टी को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो उसके बीच में जो बंदा बैठा है वो इमीडिएट राइट है। सॉरी सॉरी, इसमें एक पॉइंट और बोला था हमें, इसमें एक पॉइंट हमें बोला था कि जो तनुज है वो फेस कर रहा है वन ऑन द सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ईसा। इमीडिएट राइट क्या है ईसा के, डी, तो यहाँ पे क्या है तनुज आ रहा है, मतलब तनुज यहाँ पे आ रहा है तो पी यहाँ पे आएगा। नो हमारा क्या बचा, इन्होंने बोला है कि वी और क्यू एक साथ एडजेसेंट नहीं बैठ सकते। नाउ इन्होंने एक बात और बोली है कि जो क्यू कादिर है वो फेस कर रहा है इमीडिएट नाइबर ऑफ अनिका। इमीडिएट नाइबर ऑफ अनिका किस केस में बैठ रहा है, अगर कादिर को मैं यहाँ पे बैठा दूं, तो कादिर का जो नाइबर है ये है, तो ये किसके नाइबर के अपोजिट बैठा है, अनिका के नाइबर के अपोजिट, तो ये वाला केस पूरा हो गया। नाउ वी
अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन यहाँ बचा वी, तो वी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तब इसमें सेट में क्या बचा, हमारा बी बचा है और हमारा एफ बचा है। तो हमें पता करना है कि बी और एफ कहाँ बैठे हैं। बी एफ को देखें तो आर बोला है कि आर के अपोजिट ना तो ई बैठेगा ना एफ बैठेगा, तो मतलब एफ यहाँ पे नहीं आएगा, तो मतलब कौन आएगा, बी आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। नाउ इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार यहाँ पे हम सेट ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या बैठा है, डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कौन बैठा है, टी, वी, पी, आर, क्यू, एस। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फेसिस बी। बी को कौन फेस कर रहा है, आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। डी और क्यू, डी और क्यू नहीं, ये एक्सट्रीम एंड में बैठे ही नहीं है। टी और एफ, टी और एफ हाँ ये एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं। बाकी ऑप्शन देखते हैं, ई और एस, ई और एस भी नहीं बैठे, बी और टी, बी और टी भी नहीं बैठे, तो आंसर आ जाएगा बी। Now, if Isa is related to Parul in the same way as C is related to S, which of the following is Ankit related to following the same pattern? अब देखें ईसा और पारुल का रिलेशन क्या है। ईसा के अपोजिट जो बंदा बैठा है उसके राइट में कौन बैठी है, पारुल। सिमिलरली जैसे सी के अपोजिट जो बैठा है, सी के अपोजिट क्यों बैठा है, उसके राइट में कौन बैठा है, एस। तो नाउ सेम पैटर्न देखना है, अंकित, अंकित का ये, अंकित के अपोजिट कौन बैठा है, पी, पी के राइट में कौन बैठा है, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नाउ हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 2 3, तो आंसर विल बी 3। तो ये हमारा सेट यहाँ पे पूरा होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इन सेट्स में क्या है कि हमें केसेस बना के देखने होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते कोई आउटकम, क्योंकि इसमें कोई क्लियर आइडिया नहीं दिया जाता। तो हमें 1 to 1 केस बना के देखने होते हैं। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली हम केस बनाने में हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।